Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Class 5, English Alive. The chapter is chapter number 6, Chipko takes root. Chipko takes root. And this chapter is about the saving the environment. Okay, this chapter is about the saving environment. Okay, and this is a story of an inspiring tale of a courageous girl, young girl who protects against the felling of trees in the forest, felling of trees in the forest. साहसी स्टोरी है ये एक साहसी बच्चे की जो कि पेड़ों को जो जंगल में पेड़ कटने से रोकती है. दिस इज एन इंस्पायरिंग स्टोरी. ओके, we'll start this story. Dichi lives in a village close to a forest. Many trees in the forest are in danger of being cut down. Will Dichi be able to save her favorite ash tree from being cut down? तो हम यहाँ पढ़ेंगे डिची जो है विलेज में रहती है जो कि फॉरेस्ट के पास में बहुत से पेड़ वहाँ काटे जा रहे हैं. तो क्या वो अपने फेवरेट ट्री को कटने से रोक पाएगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. धूम धड़ाका धूम, हाई अप इन द ब्रांचेस ऑफ द हर ट्री डिची पेज हर ढोलक. हर थ्री ब्रदर्स क्लैम्बर अप द सेम ट्री वाइल देयर शिप ब्लीट इन द मेडो बिलो. अब हम यहाँ देखते हैं कि जो आपकी डिची है वो ढोलक बजा रही है. ठीक है, वो जो है ढोलक बजा रही है. तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो है धूम धड़ाका धूम की आवाज़ आ रही है और डिची के हाथ में जो कि एक ढोलक है, जैसा पिक्चर में यहाँ देख सकते हो. और वो एक ब्रांच पे ऐसे किस तरीके से हैंग है आप देख सकते हैं. डिची जो है वो ढोलक बजा रही है और बाकी के जो बच्चे हैं उसके जो भाई हैं वो भी जो है पेड़ों पर चढ़े हुए हैं. क्लाइंबर मीन्स क्या होता है? टू क्लाइंब अप डिफ़िकल्टी. तो ये भी पेड़ों पर जो है मुश्किल से चढ़ रहे हैं उसी सेम पेड़ पर. ठीक है ना. और वहाँ पर नीचे बहुत सारी शिप है जो कि आवाज़ कर रही है. ब्लीट मने होता है साउंड निकालना, मे की. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी है यहाँ पे. डिची इकोज दादाज वॉइस थ्रू द पाइन सेडर एंड एश ट्री. तो डिची को कई सारे पेड़ों के बीच में से होते हुए इसके दादाजी की आवाज़ सुनाई देती है. कहती है, कम वी मस्ट विजिट योर ग्रैंड फादर, यू मस्ट विजिट योर ग्रैंड फादर अक्रॉस द रिवर. ठीक है, एक रिवर बॉयज टेक द शिप होम सेफली. और फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं, तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर जो है पेड़ों के बीच में से होते हुए आवाज़ आती है. वी मस्ट विजिट योर ग्रैंड मदर अक्रॉस द रिवर बट बॉयज़ टेक द शिप होम सेफली. कि हमें जो है ये जो आपकी शिप्स हैं इनको बच्चे जो है बाकी के सेफ़ तरीके से वहाँ पर ले जाएंगे घर पे, और जो है वहाँ पे सेफ़ तरीके से ले जाएंगे. और हमें ग्रैंड मदर से मिलने जाना चाहिए जो कि रिवर के उस पार हैं. फिर इसके बाद हम देख सकते हैं दादा गाइड्स देयर मोल थ्रू नीज डीप रिवर वाटर. और वो जो है अपने मोल्स को जो है उस रिवर डीप वाटर की साइड से गाइड करते हुए लेके जाते हैं. निम्बल एज अ माउंटेन गोट. निम्बल अगर मीन्स क्या होता है, निम्बल का आप यहाँ देख सकते हैं एबल टू मूव क्विकली एंड ईजिली. जल्दी और ईजी वे में आगे मूव करना. ठीक है ना. तो कहता है जल्दी जल्दी चलो यहाँ से, जैसे कोई माउंटेन गोट चल रही हो. डिची टेक्स हर स्कर्ट टू स्किप ऑन द रॉक्स. डिची अपने, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक है तो डिची जो है ताकि उसका स्कर्ट इधर उधर ना फंसे वो अपने स्कर्ट को ऊपर कर लेती है. बट शी स्लिप्स एंड फॉल्स इन टू द रिवर विद अ स्प्लैश. लेकिन वो गिर जाती है एक स्प्लैश के साउंड के साथ रिवर में. केयरफुल वॉन्स चाचा. उसके चाचा कहते हैं बेटा ध्यान से. Who is fishing nearby? In a sudden flow, the river swells about them in furious flash flood. Flash flood मतलब बाढ़ आ जाना अचानक से पानी में. तो उसके चाचा यहीं पे कहीं पे बगल में ही फिशिंग का काम कर रहे थे. ठीक है. फिर इसके बाद क्या होता है, अचानक से पानी का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है, ऊपर की ओर आ जाता है. चाचा रशेज ओवर टू ग्रैब डिची बाय द आर्म. चाचा पहुंच करके डिची को पकड़ लेते हैं उसके हाथ से. हर लेफ्ट लेग इज कॉट अंडर अ बोल्डर. और उसका जो लेफ्ट लेग है एक बड़ी चट्टान के नीचे, बोल्डर मतलब बड़ी चट्टान, उसके नीचे फंस जाता है. डिचीज फिगर इज अ ब्लर
his voice drowned by the raging water. सॉरी, दादाज फिगर इज अ ब्लर. दादा का जो फिगर था वो नहीं दिख पा रहा था, वो लगभग जो है पानी के अंदर वो कहीं चले गए थे, नहीं दिख रहे थे. और उनकी जो आवाज़ थी वो भी पानी के वाटर के नीचे दब गई थी. ठीक है, तो दादाजी को काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, वो काफ़ी मुश्किल में थे. ठीक है, क्योंकि पानी का लेवल अचानक से बढ़ गया था, बाढ़ आ गई थी. आगे देखेंगे. चाचा कैन बेयरली keep his balance and he tries to pull Dichi's leg from under the rock. चाचा ने अपने आप को मुश्किल से मैनेज किया और उसको जो है संभाला और उसको उसके लेग को उस रॉक में से निकाला. Drenched in water, he tried to pull Dichi out. Intense pain shoots up Dichi's left leg. और वो पूरे तरीके से पानी में भीग गई थी और वो कोशिश कर रहे थे कि उसको बाहर निकाले, लेकिन उसके पैर में बहुत पेन हो रहा था लेफ्ट लेग में, जो कि उसमें फंसा था. She faints, leaving Dichi with her horrified माँ. चाचा runs back for दादा but दादा never return. वो इसको डिची को वहाँ पर छोड़ करके आगे चले जाते हैं. ठीक है, ताकि वो दादाजी को वापस ला सके, लेकिन दादाजी कभी वापस नहीं आते, वो कहीं चले जाते हैं पानी में बह के. डिची hears of the sports goods company that felled their trees to many cricket bats and other sports stuff. डीजी ने सुना था कि जो है यहाँ कोई स्पोर्ट्स गुड की कंपनी है, कोई जो स्पोर्ट्स का सामान बनाती है, वो लोग यहाँ के पेड़ को काटेंगे. फेल्ड माने क्या हो जाता है बच्चों? कट डाउन. फेल्ड मीन्स कट डाउन. तो वो काटेंगे ताकि उनसे क्रिकेट और बाकी के स्पोर्ट्स के आइटम बना सकें. Why do they chop our forest? Can't they see that landslides thunder down the mountain side? That fiery flash floods carry away the poor folk. अब ये कह रहे हैं कि उन्हें मेरा ही फॉरेस्ट, हमारा ही फॉरेस्ट क्यों काटना है? क्या वो दूसरे जगह को नहीं कवर कर सकते हैं? उनको नहीं संभाल सकते जहाँ पर लैंड स्लाइड्स होती हैं, जहाँ पर बड़े बड़े जो है चट्टान टूट के नीचे आती है, उस एरिया को वो कवर कर ले, वहाँ के जो है ट्री काट ले. हमारे ही एरिया को वो क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारे को परेशान करने के लिए. दोज फ्लड्स टुक हर दादा. कहते वो जो बाढ़ आई थी उसमें उसके दादाजी चले गए, जो वापस नहीं आए. एंड द पावर इन डिचीज लेफ्ट लेग. और जो डिची के लेफ्ट लेग में की जो कैपेसिटी थी, जो पावर थी, वो भी ख़त्म हो जाती, क्योंकि वो भी उसमें दब जाता है एक बड़ी चट्टान के नीचे जब उसके अंकल उसको निकालते हैं. नाउ शी हैज़ नो फीलिंग इन इट बिलो द नीज़ के नीचे अब उसको कोई फीलिंग भी नहीं आती थी. ठीक है, बट नो, चाचा सेज डिची मस्ट थिंक ऑफ द गुड थिंग्स. लेकिन चाचा कहते हैं कि डिची को अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए. शी स्टिल हैज़ माँ एंड हर ब्रदर्स. अभी भी उसकी माँ और उसके ब्रदर हैं, उनको उनके बारे में सोचना चाहिए. चाचा एंड चाची केयर फॉर ऑल ऑफ देम. डिची लव्स हर चाचा लाइक दादा. चाचा चाची उसकी बहुत केयर करते हैं और डिची अपने जो है चाचा को बहुत प्यार करती है. डिची सिट्स ऑन हर ट्री ग्लेंसिंग डाउन टू द एट द टू रफ क्रचेस दैट लाई ऑन द ग्रास बिलो. डिची जो है वहाँ पर बैठ जाती है, सिट्स ऑन हर ट्री ग्लेंसिंग, और वहाँ से जो है दूर तक देखने लग जाती है. ठीक है ना. चाचा मेड देम फॉर हर फ्रॉम द माइटी एश. डिची क्लाइम्स हायर टू पीर इन टू बर्ड्स नेस्ट. और चाचा वहाँ से उसके लिए एक ऊंचाई तक का एरिया बनाते ताकि वो वहाँ से बाकी चीज़ों को देख सके, बर्ड्स के नेस्ट में झांक सके. ठीक है, पीर माने क्या होता है? टू लुक केयरफुली. हर फिंगर्स फॉलो अ रो ऑफ आंट्स एंड शी स्निफ्स द सेंट ऑफ आंट लीव्स. अब क्या होता है कि उसकी जो फिंगर है वो धीरे धीरे फॉलो करती हैं आंट की एक रो जा रही होती है, उनको जो है देखती है और वहाँ से वो कुछ सुनती भी है आंट्स की, जो है आंट वहाँ पे जो जा रही होती हैं. यू आर माई ऐश ट्री. और फिर वो कहती है कि आप तुम मेरे ऐश ट्री हो. चाचा सेज आई एम लाइक यू स्टडी एंड अ यक. कहती मैं तुम्हारी ही तरह हूँ, बिल्कुल स्टडी हूँ और यक हूँ. यक मीन्स क्या होता है बेटा? देखिए, एन इमेजनरी जाइंट ऐप और अ स्कैरी स्नोमैन बिलीव्ड इन लिव इन द हिमालयाज. यानी कि ये मैं जो हूँ एक येती की तरह हूँ. ठीक है ना. और यक मीन्स क्या होता है? अ लॉन्ग हेयर्ड एनिमल, जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं, ऐसा एनिमल. ठीक है ना. तो मैं उसी की तरह बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हूँ. डिची एवरी वंस एट द मीटिंग येल्स हर ब्रदर. डिची जो है कहती है कि सभी लोग आ जाओ, अपने भाई को बुलाती है, सभी लोग जो है मीटिंग में आ जाओ. क्विक एज lightning, डिची स्लाइड्स डाउन, पिक अप हर क्लचेस एंड फॉलोज
him to where the villagers gather around Gauri the village elder. और सभी लोग जो है जहाँ पर सबको बुलाया जा रहा था वहाँ पर सब इकट्ठा हो जाते हैं। डिची भी फटाक से जो पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठी रहती है और जो है वहाँ पर उन पेड़ में उन जो है आंट रोज से बात करती रहती है और उस ट्री से बात करती रहती है। वहाँ से नीचे उतरती है अपनी क्लचेस मैंने क्या होता है, जो वैसाखी होती है जिसको पकड़ करके चल सकते हैं, जिनके पैरों में प्रॉब्लम होती है, तो उसके सहारे वो तुरंत जो है वहाँ जाती है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हैं, विलेजर्स मतलब गांव के लोग जहाँ पर इकट्ठा है। आगे का चैप्टर बेटा हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप सो दैट द चैप्टर इज़ क्लियर टू यू नाउ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।